पहले ही जोया के मसले ने हमारी कमर तोड़ रखी है और ऊपर से सुल्तान की मुसीबत। हम लड़की वाले हैं, अब इस तरह उसका हाथ पकड़कर वहां छोड़ के तो नहीं आ सकते। जब कोई बात होगी, कोई रिश्ता आएगा तभी कुछ करेंगे ना। सारी गलती अकरम की है। आप वासे से बात करें। नौशीन इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। आलिया से तो हमेशा उसे कोई ना कोई मसला रहता है, वो तो बेचारी बात ही नहीं कर सकती। क्यों? आलिया ने कुछ कहा है क्या? बेटियां अपने मुंह से कुछ कहे ना कहे, लेकिन माओ को पता जरूर चल जाता है कि ससुराल में क्या मामला चल रहे हैं। मैं वासे से कोई बात नहीं करूंगा, पहले आलिया से पूछूंगा। वैसे भी नौशीन भाभी अभी इद्दत में है, अगले हफ्ते जुनैरा की शादी होने वाली है। ऐसे में अगर हम अपना पिंडोरा बॉक्स खोलकर बैठ जाएंगे तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा। इंप्रेशन गलत ना हो, इज्जत चाहे खराब हो जाए। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा रहा आज का दिन? और आपको लंच पसंद आया? ठीक था। बस ठीक था। अच्छा था। वैसे मुंह तो मुझे बनाना चाहिए था, लेकिन मुंह फुलाए आप घूम रहे हैं। मैंने आपके लिए लंच बनाया, आपसे सॉरी भी कहा, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो मैंने तो नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए लंच बनाकर भेजो। ऑफिस में कैफेटेरिया मौजूद है, सब कुछ मिलता है वहां से। अब क्या सारी जिंदगी आप इसी बात पर मुंह फुलाए घूमते रहेंगे कि शादी से पहले मुझे एक प्रपोजल आया था? अलिया प्लीज, मैं लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं, ठीक है? आपका मतलब है कि मैं लड़ रही हूँ? फॉर गॉड सेक आलिया, मुझे तुमसे इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं करनी है। मेरे ऑलरेडी सर में दर्द हो रहा है। चाय ला दूं? नो थैंक्स, आई नीड सम स्पेस। मैं सोने लगा हूं, नींद आ रही है मुझे। वासे, आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? मैंने तो आपका पूरे का पूरा रिलेशनशिप दरगुजर कर दिया था, क्योंकि वो आपका माजी था। आप भी मेरी इस बात को माजी का एक इवेंट समझकर भूल जाए ना। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? छुपाने की क्या वजह थी? वासे, अगर मेरे नजदीक इस बात की जरा सी भी अहमियत होती ना, तो मैं आपको जरूर बताती। तो अगर ऐसी ही बात है तो वो आज भी तुम्हारे घर क्यों आते हैं? क्योंकि वो मेरे बाबा के बेस्ट फ्रेंड के कजन लगते हैं, और उन्हीं के रेफरेंस से मुझे ये जॉब भी मिली थी। इससे ज्यादा और कोई बात नहीं है वासे। अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी जॉब से रिजाइन दे दो। नहीं चाहिए, जिससे राब्ता करना था वो तो मिट्टी में मिल गया।
माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारा गम समझ सकती हूँ, महसूस भी कर सकती हूँ, लेकिन यकीन जानो जुनैरा, ये सब तुम्हारे लिए बेहतर है। ये लो, और अब अपने हाथों से उसके सारे मैसेजेस, उसकी चैट, उसकी सब पिक्चर्स डिलीट कर दो। हर निशानी मिटा दो। इसलिए कि अब तुम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी जॉब से रिजाइन दे दो। सुनो, एचआर वाले आए थे, बताए थे कि इस बार अप्रेजल जल्दी आ जाएगा। तुम्हारी प्रमोशन तो पक्की है। पता नहीं क्या हुआ, तुम एक्साइटेड क्यों नहीं हो? मैं बहुत परेशान हूँ। यार, तुम शादी के शुरू में ही बस खुश रहती थी, फिर तुम्हारे अपने मसले, फिर मैके के मसले, फिर ससुराल के मसले। मीर दर्द ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, जिंदगी है या फिर कोई तूफान, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। वाह 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 वाह। बस मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो गई है। छोटी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती तो बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और यही साइकिल रिपीट होता रहता है। वेरी सैड स्टोरी यार। तुम एक काम करो, कुछ दिनों की छुट्टियां ले लो, फ्रेश हो जाओगी। जितनी छुट्टियां मैं कर चुकी हूँ ना, अगर मजीद छुट्टी करूंगी ना तो ये बैंक वाले मुझे निकाल देंगे, वो भी हमेशा के लिए। तो 1 आध साल की छुट्टी ले लो और अपने घर के मसले ठीक करो। पहले अपने आप को ठीक करो, फिर जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाना। नहीं, मैं ब्रेक नहीं लूंगी। हेलो, अच्छा 1 मिनट। आलिया, योर फादर इज हियर। उनसे कहो कि बाबा को फराज साहब के रूम में भेज दें। अच्छा, आप उन्हें फराज साहब के रूम में भेज दें। ओके। तुम्हारे फोन को क्या हुआ? तुम्हारे पास कॉल क्यों नहीं आई? नहीं, वो एक्चुअली मोबाइल की बैटरी लो थी तो मैंने उसे चार्ज पे लगाया है। अच्छा, सब ठीक तो है ना? बाबा को फराज साहब से कुछ पर्सनल काम था। ओके। आई नो सर, सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं पुलिस से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इतनी लापरवाही। सुल्तान ने अपने असर रसूख का इस्तेमाल किया और अपनी जमानत करवाई।
और लाली को बेटा रात धमकाकर वहां से बाहर निकाला है। जब दुश्मन पलट कर वार करता है ना, तो और शिद्दत के साथ वापस आता है।